नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय के अमृता पुस्तक से 12 पाठ सदाचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी 11 पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से विद क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें भी एक एक करके अवश्य देखें। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर क्लास 7th, 8th, 9th और 10th से संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस द्वादश पाठ सदाचार, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अच्छे आचरण, आदर्श दिनचर्या का प्रकाशन, को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सदाचार से संबंधित कुछ बातें यहाँ हिंदी में लिखकर बताया गया है। लिखा है, जीवन में सदाचार का महत्व सभी संस्कृतियों में माना गया है। सदाचार के दो अर्थ किए गए हैं, यद्यपि उनमें विशेष अंतर नहीं है। अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं, सन आचार। दूसरे अर्थों में सज्जनों के आचार व्यवहार को सदाचार कहा जाता है। सताम आचार, बालक अनुकरण से सदाचार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आसपास उचित व्यवहार करने वाले लोग हों तो सदाचार स्वतः आ जाता है। फिर भी प्राचीन शास्त्रों में लिखित रूप से सदाचार के उपदेश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में जीवन में व्यवहार करने योग्य उपदेशों का संकलन धर्मशास्त्र, पुराण तथा आयुर्वेद के ग्रंथों से किया गया है। तो बच्चों, हमें हमेशा अच्छे आचरण बनाए रखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी बताई गई बातों का अनुकरण करना चाहिए। जिस प्रकार नीति श्लोक में बताया गया है कि आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्याति, भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्याति, बपुराख्याति, भोजनम। यानी आचार का मतलब होता है चाल चलन से कुल की जानकारी होती है। भाषण मतलब भाषा से देश की जानकारी होती है। श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है। शरीर से भोजन की जानकारी होती है। अतएव आचरण की शुद्धता मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। बच्चों, अच्छे आचरण का एक नमूना यहाँ आपके पुस्तक में चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, इसे समझें। तो बच्चों, इस प्रकार से आगे हम लोग इस पाठ के सभी 8 श्लोकों को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा उनके अर्थों को भी समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ के पहले श्लोक से, जिसमें लिखा है, ना पृष्ठा कश्चिद बुर्यात न चाने न पृच्छता जनन पीहे मेधावी जड़वाला लोकमाचरेत। यानी बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए, और यदि किसी के द्वारा जबरदस्ती पूछा जा रहा हो तो मेधावी लोग जानते हुए भी मूर्ख की तरह संसार में आचरण करते हुए चुप रहते हैं। तथा इस दूसरे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादन करने वाले का, स्वभाव रखने वाले का और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों का 4 चीज बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल। अब यहाँ इस तीसरे श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है, बीतंग बंधुर्वयः कर्मं विद्या भवति पंचमी एतानि मन स्थनानि गरियो यदेदुतरम। यानी धन, बांधव, आयु, कर्म और विद्या, ये 5 मान पाने की चीजें हैं। इनमें से हर एक के बाद जो दूसरे हैं वे श्रेष्ठ हैं, अर्थात विद्या मान पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब आगे यहाँ इस चौथे श्लोक में शरीर और स्वास्थ्य के विषय में लिखा हुआ है। लिखा है, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थय रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत नित्या क्रियो भवेत। यानी आयु और स्वास्थ्य रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शरीर की चिंता करते हुए नित्य क्रिया का संपादन करना चाहिए। अब आगे यहाँ इस 5वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है, आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नरते नाप्य मंतव्या पूषां कल्याण कामिना। यानी कल्याण चाहने वाले लोग अपने को विवश जानकर भी गुरु, माता, पिता, भाई और अन्य बड़ों लोगों का अपमान नहीं करते हैं। जहाँ इस 6ठे श्लोक में यह भी बताया जाता है, विषाद्यपि मृतम ग्रहणम बलादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम मेद्यादपि कांचनम। यानी विष से अमृत को प्राप्त हो, छोटे बच्चे से अच्छे वचन मिले तथा शत्रु से भी अच्छा आचरण की सीख मिले, और अपवित्र स्थान या अपवित्र व्यक्ति से भी सोना मिले तो ग्रहण कर लेना चाहिए।
इस 7वें श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है सर्वलक्षण हीनो अपि यः सदाचारवान नरः श्रद्धावान अन्युश्च शतं वर्षाणि जीवति। यानी सभी शुभ लक्षणों से हीन होकर भी जो व्यक्ति सदाचारवान है, श्रद्धावान है और ईर्ष्या रहित है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब आगे यहाँ इस 8वें और अंतिम श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें लिखा है सर्वेषामेव शौचनामार्थ शौचं परं स्मृतम् यो अर्थे शुचि स ही शुचि न मदवरी शुचि शुचि। यानी सभी प्रकार की पवित्रताओं में धन की पवित्रता को श्रेष्ठ कहा गया है। जो धन पक्ष में पवित्र है वही पवित्र है। मिट्टी पानी से बार बार शुद्ध करने से कोई शुद्ध नहीं होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इन 8 श्लोकों को पढ़ा तथा इनके अर्थों को भी समझा, जिसमें हमने यह सीखा कि हमें हमेशा शुद्ध आचरण बनाए रखना चाहिए, माता पिता गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों की आदर करना चाहिए, उनके बताए गए बातों पर अमल करना चाहिए, अच्छे कार्य का अनुकरण करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते हैं और जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ के इन 8 श्लोकों की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो अब चलिए इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी लगे हाथ हल ही कर लेते हैं। परंतु एक आसान सा कार्य जो आप स्वयं कर सकते हैं वो यह है कि पृष्ठ संख्या 150 से पृष्ठ संख्या 154-55 तक शब्दार्थ, संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय विभाजन दिया हुआ है, जिन्हें आप लिखकर याद अवश्य कर लेंगे। यह आपके लिए होमवर्क रखा और बाकी 10 अभ्यास प्रश्नों का समाधान मैं करा देता हूं, तो समस्या खत्म। तो बच्चों, यहाँ से मौखिका से हमारा अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें हमें प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में देना है। इसमें पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी यहाँ पर ये जो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में यानी एक वाक्य में देना है। जहां प्रथम प्रश्न है क नंबर, जिसमें कह रहा है कस्य चत्वारि वर्धन्ते, यानी किसकी चारों दीर्घावृत्त उन्नति होती है। तो आपके सुविधा के लिए यह तो मौखिक देना है, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैंने इसे लिख कर रखा है। इसका हिंदी अनुवाद भी करते हुए हम लोग हर प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, यानी अभिवादन करने का स्वभाव रखने वाले की प्रतिदिन उन्नति होती है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते, यानी अभिवादनशील व्यक्ति के कौन कौन से 4 चीजें बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते, यानी अभिवादनशील व्यक्ति के आयु विद्या प्रतिष्ठा बल ये चारों चीज हमेशा बढ़ते हैं। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है कति मान्य स्थानानि सन्ति, यानी मान सम्मान के कितने स्थान है। तो इसका उत्तर होगा 5 मान्य स्थानानि सन्ति, यानी 5 मान्य सम्मान के 5 स्थान हैं। उसके बाद चौथा यानी घ नंबर प्रश्न है, जिसमें कह रहा है पंच मान्य स्थानानि कानि सन्ति, यानी 5 मान्य स्थान कौन कौन से है। तो इसका उत्तर होगा बीतं बंधु वयं कर्म विद्या च एतानि पंच मान्य स्थानानि सन्ति, यानी धन, सगा संबंधी, उम्र, कर्म, विद्या ये 5 इज्जत मान सम्मान प्रदान करने की स्थान है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है कदा बुद्धेत, यानी कब जगना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा है सुस्पष्टम उच्चारयत, यानी शुद्ध उच्चारण करना है हमें। जैसे ब्रूयात ब्रूयातम ब्रूयुः, अचरेत आचरेताम आचरेयु, भवेत भवेताम भवेयु। यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है पठत, यानी पढ़िए। नौ को जोड़कर नौ से क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। लिखा है नौ मित्रम, इसको हम लिखेंगे अमित्रम। नौ मेध्यम, इसका होगा अमेध्यम। नौ असूया तो होगा अनसूया। नौ पृष्ठ, इसका होगा अपृष्ठ। नौ न्यायेन अन्यायेन,
उसके बाद होगा न उचितम, इसका होगा अनुचितम। बच्चों अब आगे यहाँ से हमारा लिखित अभ्यास प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, जिसका उत्तर हमें लिखित रूप में देना है। इसमें चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है उदाहरण अनुरूपं वाक्यानि रचत। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे उदाहरण के अनुसार, ये उदाहरण है, इनके अनुसार वाक्य की रचना करना है, यानी वाक्य बनाना है हमें। जैसे नित्यं वयं नित्यं विद्यालयम गच्छाम, यानी हम सभी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इन पांचों का वाक्य हमने बनाकर रखा है आपकी सुविधा के लिए। इसको बोलकर और हिंदी अनुवाद करते हुए हम चलेंगे। जैसे उसके बाद है 1 नंबर में पिता, तो लिखेंगे पिता पुत्रेण सह गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है स्वस्थ, इसका होगा सह स्वस्थ अस्ति, यानी वह स्वस्थ है। उसके बाद तीसरा है कांचनम, यहाँ लिखेंगे कांचनम सर्वे इच्छन्ति, यानी सोना पाने की इच्छा सभी रखते हैं। उसके बाद है जीवति, इसका वाक्य होगा यस्य कीर्ति सह जीवति, यानी यस्य कर्म के साथ जीवित रहता है। 5वां में है रक्षार्थम, इसका अनुवाद होगा देशस्य रक्षार्थम अहं जीवामि, यानी देश की रक्षा के लिए मैं जीता हूं। बच्चों यहाँ हमारा 5वां नंबर प्रश्न में लिख रहा है सुमेलनं कुरुत, यानी एक दूसरे को मिलान करना है। जो शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ से उनको मिलाना है। यहाँ पर 4 शब्द है और अगले पृष्ठ में 2 शब्द है। पुस्तक में इसे मिलाने में सुविधा नहीं होगी, इसके आपके सुविधा के लिए मैंने इसे कॉपी में लिख के रखा है। जैसे सदाचार, तो सदाचार को हम लोग मिलाएंगे सजना नाम व्यवहार, यानी सदाचार मनुष्यों अच्छे लोगों की व्यवहार होती है। उसके बाद लिखा है मेधावी, तो मेधावी को हम लोग मिलाएंगे आपको यह किंचित विलक्षणम संस्कार धारयति, यानी मेधावी लोग जो होते हैं, जो खूब अच्छे ज्ञान वाले लोग होते हैं, या किसी किसी में विलक्षण गुण होता है। उसके बाद सुभाषितम, इसका होगा सुंदर वचनम, यानी अच्छे वचन। उसके बाद पूर्वजः, पूर्वजः को हम लोग मिलाएंगे कश्चिद वंशस्य पुरुषस्य, इसको मिलाएंगे इससे। उसके बाद गर्यः, गर्यः का होता है श्रेष्ठ। उसके बाद हम लोग मिलाएंगे मुहूर्त, मुहूर्त समय विभाग, मुहूर्त जो होता है समय से मिलता जुलता है। यहाँ इस 6ठे प्रश्न में लिखा है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पर ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं क से अंग तक, इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में हम लोगों को लिखना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है कल्याण कामिना के नाम मंतव्या, यानी आपका कल्याण चाहने वाले कौन कौन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कल्याण कामिना आचार्य माता पिता भ्राता पूर्वज च नाम मंतव्या, यानी कल्याण चाहने वालों का नाम है गुरु माता पिता भाई बंधु, आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है कस्मात अमृतं ग्राह्यम, यानी अमृत किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा विषात अमृतं ग्राह्यम, यानी अच्छे वचन द्वारा विष से भी अमृत प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि शौचं श्रेष्ठं स्मृतम, यानी कौन किस प्रकार के सोचने से उत्तम ज्ञान मिलता है। तो इसका उत्तर होगा अर्थं शौचं श्रेष्ठं स्मृतम, यानी अर्थ सोचने से उत्तम ज्ञान मिलती है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है घ नंबर, इसमें कह रहा है कह शतं वर्षाणि जीवति, यानी कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसका उत्तर होगा यह सदाचारः श्रद्धावान अनयुश्च नरः सह शतं वर्षाणि जीवति, यानी जो सदाचारी होता है, श्रद्धावान होता है, वही पुरुष 100 वर्षों तक जीता है। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है अपृष्ट किन कुर्यात, यानी बिना पूछे क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका अंग का आंसर होगा अपृष्ट कश्चिद न कुर्यात, यानी बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। 7वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है वर्णा नाम संयोज्य लिखत, यानी वर्णों को जोड़कर लिखना है। यहाँ पर एक एक वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़कर लिखना है यथा, यानी जैसे व जोड़ ई जोड़ त जोड़ त जोड़ अ जोड़ म, इसका जोड़ेंगे तो होगा वीतम। उसी प्रकार ब जोड़ र जोड़ आ जोड़ ह जोड़ म जोड़ अह को जोड़ेंगे तो होगा ब्रह्मा। उसके बाद आगे है आपका म जोड़ उ जोड़ ह जोड़ उ जोड़ र जोड़ त जोड़ अह, इसको जोड़ेंगे तो होगा मुहूर्त। उसके बाद तीसरा नंबर में है कह रहा है स जोड़ र जोड़ अ जोड़ द जोड़ ध जोड़ आ, यानी उसको जोड़ेंगे तो होगा श्रद्धा।
उसके बाद आपका चौथा नंबर में है स जोड़ री जोड़ अंग जोड़ ग जोड़ आ जोड़ र जोड़ अह, इसको होगा श्रृंगार। उसके बाद आपका पांचवा नंबर होगा उ जोड़ ज जोड़ ज जोड़ व जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अह, इसको जोड़ेंगे तो यह होगा उज्ज्वल। अब आगे यहाँ इस 8वें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है उदाहरण अनुसारं पदानि पृथक कृत, यानी यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है यथा, यानी जैसे सर्वेषां मेव, इसको जब विच्छेदित किया जाएगा तो होगा सर्वेषां जोड़ एव। उसी तरह यहाँ पर आपको 3 और आगे 2 5 शब्द दिए गए हैं, इनको विच्छेदित करके हमको लिखना है तो हमने लिख दिया है। लिखा है लोकामाचरेत, तो इसका होगा लोकम जोड़ आचरेत। उसके बाद है रक्षार्थ मायुषः, इसका होगा रक्षार्थम जोड़ आयुषः। उसके बाद है वृतम मेध्यात्, तो इसका होगा वृतम जोड़ अध्यात्। प्रथम मेव, इसका होगा प्रथमम जोड़ एव। उसके बाद है शौच नामार्थ शौचम, इसको तोड़ेंगे यानी विच्छेदित करेंगे तो होगा शौचा नाम जोड़ अर्थ शौचम। अब आगे यहाँ इस 9वें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जहां पर आपको क से लेकर 6 तक 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें लिखा है मंजूषाया पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, यानी इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनको यहाँ पर इस खाली स्थान में भर के पूरा करना है इस वाक्य को। तो हम इसे भर के और इसको लिखकर इसका हिंदी अनुवाद करके भी आपको समझाते हैं। यथा यानी जैसे यहाँ पर लिखा है भारतस्य उत्तर भागे कश्मीर राज्यम अस्ति, यानी भारत के उत्तर दिशा में कश्मीर राज्य है। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग इसको भरेंगे, जैसे क में लिखा है भारतस्य डैश बंग प्रदेशे आसीत, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व भागे, यानी भारत के पूर्व दिशा में बंगाल प्रदेश है। उसके बाद ख में है विहारस्य मध्य गंगा नदी प्रवहती, यानी बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ग में है बंगोपसागरस्य तटे उत्कल प्रदेश अस्ति, यानी बंगाल के खाड़ी के किनारे उत्कल प्रदेश है। उसके बाद घ में लिखेंगे गंगायाः तीरे वाराणसी अस्ति, यानी गंगा के किनारे वाराणसी है। उसके बाद अंग में है पाटलिपुत्र से उत्तर भागे डैश प्रवहती, तो यहाँ लिखेंगे गंगा, यानी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके बाद च में है सोन नद्या अतीव, यहाँ लिखेंगे विशाला वर्तते, यानी सोन नदी बहुत बड़ी नदी है। उसके बाद छ में है हिमालय डैश राजा कथते, तो यहाँ लिखेंगे पर्वता नाम, यानी हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ 10वें नंबर प्रश्न में भी लिखा है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात, यहाँ बॉक्स में जो क्रियापद लिखे गए हैं इसको खाली स्थानों में भर के वाक्य को पूरा करना है। जैसे यथा, जैसे वयं भारतवर्षे निवसामा, यानी हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, तो इसको यहाँ पर क्रियापद लिखते हैं और तथा हिंदी अनुवाद करके अर्थ भी आपको समझाते हैं। क नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है त्वांग कस्मिन ग्रामे, यहाँ लिखेंगे निवससी, यानी तुम किस गांव में रहते हो। ख नंबर में है पाटलिपुत्रं गंगायास तटे विराजते, यानी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा है। उसके बाद ग नंबर में लिखा है राज्ञो दशरथस्य चत्वारः पुत्रा, यहाँ लिखेंगे आसन, यानी राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उसके बाद घ नंबर में लिखा है यूयं अस्माभि सह विद्यालय, यहाँ लिखेंगे चलता, यानी तुम भी मेरे साथ विद्यालय चलोगे। अंग नंबर में है अस्माकं विद्यालये स्व वार्षिक महोत्सव, यहाँ लिखेंगे भविष्यति, यानी हमारे विद्यालय में विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस 12 पाठ सदाचार को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इसका अर्थ भी समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हिंदी अनुवाद करते हुए उत्तर बनाया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।